हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का सेकंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर। इसमें 3 क्वेश्चन है, हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। कि ऑथर जो है वो अपने पिता के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, अपने मदर के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं और अपने बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला है कि वो अपने पिता के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसका आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज हैविंग नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉट मच वेल्थ। वो ये बताते हैं कि उनके पिता जो थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था, but he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। but उनमें क्या थी, बुद्धिमत्ता और उदारता की क्वालिटी थी। he used to avoid all inessential comforts and luxuries। उनके पिता फालतू के खर्चों को क्या करते थे, अवॉइड किया करते थे। सेकंड है his mother, तो इसका आंसर है The author describes his mother as being an idle helpmate to his father। अब ऑथर जो है वो अपनी मम्मी के बारे में ये बताते हैं कि उनकी मम्मी जो थी उनके फादर की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, उन्हें हेल्प किया करती थी। She was very kind, वो बहुत ही दयालु थी। She used to feed many outsiders along with her family members। वो उनके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनसे कई ज्यादा वो रोज उन्हें खाना खिलाया करती थी। तो मीन्स में ये पता चलता है कि उनकी मम्मी काफी ही दयालु थी। थर्ड है हिमसेल्फ। अब ऑथर जो है वो अपने बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, अपने बारे में क्या बताते हैं, तो इसका आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज ए शॉर्ट बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। वो ये बताते हैं कि मैं ज्यादा टॉल नहीं था, मैं शॉर्ट बॉय था। ठीक है। He inherited honesty, self-discipline, faith in goodness and deep kindness from his parents। वो ये बताते हैं, जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट या अपने पेरेंट्स से कुछ क्या करता है, गुण हासिल करता है। तो वो ये बताते हैं कि उनमें क्या क्या गुण थी जो वो अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं। तो वो बताते हैं कि उनमें ऑनेस्टी थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। सेल्फ डिसिप्लिन, उनमें अनुशासन का, आत्म अनुशासन का उनमें क्वालिटी था। फेथ इन गुडनेस, ठीक है, वो अपनी मम्मी से भलाई में विश्वास रखने का ये क्वालिटी लेते हैं। एंड डीप काइंडनेस, और वो बहुत ही ज्यादा दयालु थे। तो ये सब क्वालिटीज वो अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से he inherited from his parents। अब क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम जो है वो अपने पेरेंट्स से क्या क्या क्वालिटी हासिल करते हैं। तो इसका आंसर है he says that he inherited honesty and self discipline from his father। वो ये बताते हैं कि वो ईमानदारी, आत्म अनुशासन वो अपने पिता से हासिल करते हैं। from his mother he inherited faith in goodness and deep kindness। और वो अपनी मम्मी से क्या क्वालिटी गेन करते हैं कि अच्छाई में विश्वास रखना और दयालु बनना। थर्ड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सेज द ऑथर। अब हम लोग स्टोरी में ये पढ़े थे कि वो बताते हैं कि रामेश्वरम में एक छोटी सी ग्रुप है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम, रिलीजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन। वो किन सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। वेयर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफाइबल, क्या वो जो ग्रुप्स है उसे हम इजिली पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि उस ग्रुप को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो उनके ड्रेस से, ड्रेस कोड से हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर है ही मेंशंस 2 सोशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम। वो सोशल ग्रुप्स बताते हैं कि 2 सोशल ग्रुप्स हैं, एक
ब्राह्मण का और एक मुस्लिम का, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अपने रिलीजन को, ठीक है, कास्ट सिस्टम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। यस, दीज ग्रुप्स वेर इजिली आइडेंटिफाइबल बाय देयर ड्रेस कोड्स, कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स इटीसी। बोल रहे हैं हाँ, हम लोग इस ग्रुप्स को इजिली पहचान सकते हैं। कैसे? उनके ड्रेस से, पहनावे ओढ़ावे से, ठीक है, उनका पूजा पाठ का तरीका से, ठीक है, उनका ट्रेडिशन से, रिचुअल से, ये सब से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कलाम यूज्ड टू वेयर अ कैप ऑन हिज हेड विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। अब जैसे कलाम क्या करते थे, वो अपने हेड पे एक कैप पहना करते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो मुस्लिम है। While his friend Ramananda Shastri used to wear a sacred thread which marked him as a Hindu। और वहीं उनके जो रामानंदा शास्त्री फ्रेंड थे, वो क्या करते थे, जनेऊ पहना करते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो हिंदू है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, were they aware of their differences or did they also naturally share friendships and experiences। बोल रहा है क्या उनके जो फ्रेंड्स लोग थे, क्या वो लोग जानते थे कि हाँ हम लोग अलग अलग कैटेगरी के, मीन्स अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस, या फिर वो प्राकृतिक रूप से अपना क्या करते थे, मतलब फ्रेंडशिप को निभाया करते थे। ये नहीं कि अच्छा हम लोग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस। बोल रहा है आप वो सोचिए जब कलाम की बेड टाइम स्टोरी उन्हें सुनाया करती थी, कौन, उनकी माँ और उनकी दादी। ऑफ हु हिज फ्रेंड्स वेयर एंड ऑफ व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस। वो सब चर्चा कीजिए कि उनके फ्रेंड्स जो थे, ठीक है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। और फिर जब उनके घर के पास में जो तालाब था, वहां पे क्या होता था, सीता राम का क्या होता था, सेरेमनी होता था। ठीक है, शादी का सेरेमनी वो लोग सेलिब्रेट किया करते थे। तो बोल रहा है ये सब का आप चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, they were not aware only of their differences but also they naturally shared friendships and experiences। वो ये बोल रहे हैं कि वो लोग को, सभी लोग को पता था कि हाँ हम लोग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उनके ऊपर। वो लोग आराम से अपना फ्रेंडशिप को क्या करते थे, कंटिन्यू करते थे, शेयर करते थे हर चीज। ठीक है, अपना फ्रेंडशिप निभाया करते थे। कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द children of their family bedtime stories about the events from the Ramayana and from the life of the prophet। अब ये बताया जा रहा है कि कलाम के घर में बच्चों को, ठीक है, रात में सोते वक्त कहानियां सुनाई जाती हैं, जो हमारी दादी या मम्मी कहानियां सुनाती हैं। तो वो लोग क्या करती थी, रामायण से लेके प्रॉफिट तक की वो लोग कहानियां सुनाया करती थी। एट द टाइम ऑफ एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। बोल रहा है जब हर साल राम और सीता की शादी कराई जाती थी, जो सेलिब्रेशन होता था, हिज फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर हिज हाउस। अब बोल रहा है जब ये टाइम आता था, सीता राम का जब सेरेमनी होता था शादी का, तो कलाम के जो फैमिली मेंबर्स थे वो लोग क्या करते थे, बोट, नाव को अरेंज किया करते थे, डेकोरेट किया करते थे, सजाया करते थे, उसमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसमें मूर्तियों को रखा जाता था। ठीक है, और उन मूर्तियों को टेम्पल से उस स्थल पर ले जाया जाता था जहाँ पे शादी वाला कार्यक्रम होना है। और वो जो शादी वाला कार्यक्रम था वो कलाम के घर के पास वाली तालाब के बीचों बीच था, जिसका नाम हम लोग रामा तीर्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि उनमें कोई भेदभाव वो लोग नहीं करते थे, रिलीजन का कोई डिफरेंस वो लोग क्रिएट नहीं करते थे। ठीक है, और नेचुरली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे, फ्रेंडशिप निभाया करते थे। तो ये था इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।